हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवता ट्यूटोरियल। आई एम रानू ठाकुर। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स की विशेषताएं। तो सिंथेटिक फाइबर की क्या विशेषताएं हैं? सिंथेटिक फाइबर्स की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण हम उनको क्या करते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाती है, जल्दी सूख जाती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, और इनको मेंटेन करना भी आसान होता है। अब आपको परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। आपको एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, इसे आपको परफॉर्म करना है। तो उस एक्टिविटी में बता रहे हैं कि आपको 2 पीस लेने हैं क्लॉथ के, ठीक है। वो उनकी साइज़ जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप 1/2 मीटर स्क्वायर शेप का कोई सा भी पीस ले सकते हैं क्लॉथ का। एक आपको लेना है लेकिन नेचुरल फाइबर से बना हुआ, और एक पीस लेना है जो कपड़े का, वो लेना है आपको सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ। फिर क्या करना है, आपको दोनों को अलग अलग मग में क्या करना है, डुबोना है, और डुबोने के बाद आपको उसे सनलाइट के नीचे क्या करना है, सुखाना है, मतलब तेज़ धूप में आपको सुखाना है। तो आप क्या देखते हैं कि आपका कौन सा कपड़ा जो है, किस कपड़े का टुकड़ा जो है वो जल्दी सूख जाता है। तो आप देखेंगे इसमें कि आपका जो सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो कपड़ा था वो क्या हो गया है, जल्दी सूख गया है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब जो है वो कम करता है इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फैब्रिक, ठीक है। जो नेचुरल फैब्रिक है, मतलब नेचुरल फाइबर से बना हुआ जो कपड़ा है, जैसे कि कॉटन हो गया, अगर हम कॉटन को पानी में डुबाते हैं तो कॉटन क्या करता है, पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसके कारण उसे सूखने में भी एज कंपेरिजन टू द सिंथेटिक फैब्रिक ज़्यादा टाइम लगता है। और सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है हमारा, सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, पानी को कम अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। इसके बाद है आपका 3.4 प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो भी क्या है, यू मस्ट हैव बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक। आपने अपने घर में बहुत से प्लास्टिक आइटम्स देखे होंगे। अब आपको क्या करना है, उन प्लास्टिक आइटम्स की लिस्ट बनाना है और आप उनसे क्या क्या यूज़ करते हैं उनके आपको ये लिखना है। प्लास्टिक जो है वो भी एक क्या है, पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। सिंथेटिक फाइबर का हमने क्या पढ़ा हुआ था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो छोटे छोटे यूनिट मिला के एक बड़ी यूनिट बनाती है ना। तो ऐसे ही प्लास्टिक जो है वो डू नॉट हैव द सेम टाइप, उसका सेम टाइप्स ऑफ यूनिट अरेंजमेंट नहीं होता है। मीन्स कुछ किसी का लीनियर होता है तो किसी का क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। मीन्स प्लास्टिक भी जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बनी हुई होती है। तो जो यूनिट्स हैं उनका अरेंजमेंट लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ए और बी में बताया है कि किस तरीके से लीनियर अरेंजमेंट हो और किस तरीके से क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक से बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमें क्या मिल जाते हैं, बहुत से शेप्स और साइज़ में मिलते हैं। फिगर आपको 3.67 में बताया है। जैसे कि ये भी प्लास्टिक से बनी हुई जो चेयर है वो इस शेप की है, बकेट जो है इस शेप की है, ठीक है। टॉयज़ जो है वो अलग शेप का है, अलग साइज़ का, मतलब हमें प्लास्टिक जो है वो अलग शेप और साइज़ में मिल जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है, मीन्स पिघल जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, और प्लास्टिक को हम डिफरेंट कलर में रंग भी सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो मेल्ट भी हो जाती है, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक का यूज़ हम वायर्स बनाने के लिए भी करते हैं, इसीलिए प्लास्टिक के बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसके बाद आपको बता रहे हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन जो है वो किससे मिलके बनी है, पॉली प्लस ईथीन, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्लास्टिक है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए, ठीक है। नाउ ट्राई टू बेंड। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है यहाँ पे, मतलब एक एक्टिविटी टाइप परफॉर्म करना है कि आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, उसे क्या करना है, आपको बेंड करना है, मीन्स मोड़ना है, ठीक है। तो आपको हर प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ लेनी है, प्लास्टिक का डिब्बा लेना है, प्लास्टिक से बनी हुई चेयर लेनी है, और आपको उसको मोड़ के देखना है। तो क्या आप सभी प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स उसे आसानी से मोड़ देंगे? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स है वो आसानी से मुड़ जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, हम उन्हें मोड़ेंगे तो टूट जाएंगे, और कुछ क्या होंगे, बहुत ही हार्डली बेंड होंगे, ठीक है। तो क्या इसमें बता रहे हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल आर बैंड इजली व्हाइल ब्रेक, ठीक है। तो और आप उसको किसी को ज़्यादा फोर्स लगा के बैंड करने की, मोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो प्लास्टिक का जो आर्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
जब आप प्लास्टिक की बॉटल में बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है, पिघलने लगती है और अपना शेप जो है वो चेंज कर देती है। ठीक है, वो प्लास्टिक जो हीटिंग करने पे आसानी से पिघल जाती है उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, और पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किस किस चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है, टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्प्स बनाने के लिए, ठीक है, बहुत से कंटेनर्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कंटेनर्स जिसमें हम सामान रखते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो प्लास्टिक जो है, अगर जिस कंपनी ने उसे जो शेप दे दिया है, ठीक है, उसी शेप में रहेगी। ठीक है, वो क्या होगी, सॉफ्ट नहीं होगी हीटिंग करने पे। उसे अगर अपन लोग गरम करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होती है। वो प्लास्टिक क्या होगी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी। तो 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं थर्मोप्लास्टिक के। पहला है आपका बेकेलाइट और दूसरा है आपका मेलामाइन। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, जो हमारे फ्राइंग पैन्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, जो माइक्रोवेव में बर्तन रखे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, किसके बने हुए रहते हैं, बेकेलाइट के बने हुए रहते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, पिघलते नहीं है। मेलामाइन जो है उसके बहुत से यूज़ हैं। ये क्या करता है, फायर को रोकता है, मीन्स अपने अंदर फायर को प्रवेश नहीं करने देता है, मीन्स इसके अंदर फायर को टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करने की, मतलब हीट को सहन करने की जो क्षमता होती है वो बाकी सभी प्लास्टिक से सबसे अधिक होती है। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर्स, किचन का सामान बनाने के लिए, ठीक है, किचन में यूज़ होने वाले बर्तन वगैरह बनाने के लिए, और कपड़े बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। वो कपड़े जो जिनको पहनेंगे हम तो क्या होगा, आग हम तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, क्योंकि जो कपड़ा बना हुआ है वो किसका बना है, मेलामाइन का बना हुआ है, और मेलामाइन क्या कहता है, अपने अंदर हीट को प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ यूजेस दिए हैं। ये जो ऊपर वाले जो आर्टिकल्स हैं ना, ये किससे बने, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, और जो नीचे वाले आर्टिकल हैं वो बने हैं थर्मोप्लास्टिक से। ठीक है, अब ये बता रहे हैं प्लास्टिक हैज़ मटेरियल ऑफ चॉइस। ठीक है, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरी, अगर आज के ज़माने में हमें क्या करना है, कुछ फूड आइटम जैसे कि मिल्क हो गया, वो वाटर हो गया, या फिर पिकल्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनको अगर हमें रखना है संभाल कर, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक से बने हुए कंटेनर में रख देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, प्लास्टिक से बना हुआ जो कंटेनर होता है ना, वो क्या होता है, वेट में भी लाइट होता है, प्राइस में भी कम होता है, और वो लंबे समय तक चलता है, उसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसी क्वालिटी के कारण, मीन्स प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है वेट में एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स। तो प्लास्टिक जो है वो जो एयर क्राफ्ट्स हैं, जो कार्स हैं, स्पेस क्राफ्ट्स हैं, इनके पार्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टिक्स है उसके जो फ़ायदे हैं, मीन्स उसके जो यूज़ हैं वो क्या है, काउंटलेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्लास्टिक इज़ अ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो है वो किसी मतलब ना वाटर से ना हवा से इनसे रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि अगर अपन आयरन से बना हुआ कोई भी मटेरियल अगर बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसमें नमी लग जाती है, वो हवा और पानी से रिएक्ट कर लेता है और क्या हो जाता है, जंग लगने लगती है। लेकिन प्लास्टिक से जो बने हुए आर्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जंग नहीं लगती। इसका मतलब जो प्लास्टिक है वो वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की वो ये है कि प्लास्टिक जो है वो हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे समय तक चलता है। आपको अपने पेरेंट्स से यूज़ करना है कि वो उनके ज़माने में किस टाइप्स की बकेट का यूज़ किया करते हैं, उनकी बकेट जो है और जो मग्स जो है वो किस मटेरियल से बने हुए होते थे। ठीक है, और अभी के जो बकेट्स हैं और जो मग्स हैं वो किस मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। तो हम प्लास्टिक क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट में लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और प्लास्टिक जो है वो ईजिली भी किसी भी शेप और साइज़ में अवेलेबल है। अगर इसे हीट करके मोल्ड करके किसी भी शेप और साइज़ में अवेलेबल किया जा सकता है। प्लास्टिक का जनरली प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू द मेटल, मतलब मेटल से वो होते हैं, सस्ते होते हैं। इसीलिए इनका यूज़ जो है ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में इनका मतलब घरेलू आर्टिकल्स में इनका यूज़ किया जाता है। अब हमारे लिए क्या करना है, ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स की लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके बाद है आपका प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं जो प्लास्टिक है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर की
कवरिंग बनाने में, मतलब जो उसके ऊपर कवरिंग लगी रहती है ना इलेक्ट्रिकल वायर्स की, वो किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो फ्राइंग पैन्स वगैरह होते हैं उनके हैंडल्स में भी क्या लगे हुए होती है? प्लास्टिक से वो बने हुए होते हैं। वो किससे बनेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एज अ मेंशन ऑफ द हैंडल ऑफ फ्राइंग, अब ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स है वो किससे बनाए जाते हैं? इसलिए प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अब इसके बाद आपको बता रहा है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब आप जब मार्केट जाते हैं तो क्या होता है, आप जो चीज़ें वहाँ से लाते हैं या तो वो प्लास्टिक के में लिपटी हुई होती हैं, प्लास्टिक की पन्नियों में लिपटी हुई मिलेंगी आपको इसके, या फिर वो प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स में आप उसे लाओगे। इसी और ये है तो इसको इजी टू यूज़ करना, बट जो डिस्पोजल होता है प्लास्टिक को नष्ट करना, वो क्या है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मटेरियल होते हैं जो नेचुरली प्रोसेस से क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। किसके कारण? कौन सड़ाता है इनके लिए? बैक्टीरिया जो है इन पर अटैक करते हैं और उनको क्या कहते हैं? सड़ा देते हैं और इसको क्या कहते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। ये जो होते हैं हमारे मटेरियल जो आसानी से सड़ जाते हैं बैक्टीरिया द्वारा, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। और वो मटेरियल जिनमें बैक्टीरिया मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं सड़ते, बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्या होते हैं? मतलब नष्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। तो जो हमारा प्लास्टिक है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब यहाँ पे आपको एक जो टेबल दी है उसमें बताया है कि किस मटेरियल को कितना समय लगता है नष्ट होने में। जैसे पेपर है वो 10 से 30 दिन तक अगर अपन उसे बाहर फेंक देंगे और वो ऐसे पड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? 10 से 30 दिन में के बीच में नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या रहेगा? हमारा बायोडिग्रेडेबल रहेगा। वही इन सब के दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए किसको टाइम लगेगा? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम टिन्स भी जो हैं, एल्यूमिनियम टिन्स एंड अदर मेटल कैंस जो है वो भी 100 से 500 साल तक के बीच में क्या हो जाएंगे? मतलब नष्ट होंगे। तो मतलब बहुत लंबा समय लग रहा है उनको, ईयर से भी ज़्यादा है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बट यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना उसके लिए तो बहुत ज़्यादा साल लगते हैं नष्ट होने के लिए एज़ कंपेरिजन टू द मेटल। दैट्स वाई प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, एंड प्लास्टिक का यूज़ करने से क्या होता है? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। प्लास्टिक जो, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे साल लेता है डिकम्पोज होने के लिए, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। अगर हम सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए सिंथेटिक मटेरियल को जलाते हैं तो क्या होते हैं? धीरे धीरे जलते हैं और वो कभी भी कंप्लीटली नहीं जलते हैं एंड डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ट ईजिली, मतलब आसानी से पूर्ण रूप से नहीं जल पाते हैं। और इस प्रोसेस में वो क्या होती है? बहुत सी पॉइजनस फ्यूम्स जो हैं वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। हाउ कैन सॉल्व? अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो पहला तो यह है कि या तो हम प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल या प्लास्टिक को डायरेक्टली क्या कर दें? अवॉइड कर दें, उसको यूज़ करना बंद कर दें। ठीक है, या फिर जो हम प्लास्टिक के बैग्स यूज़ कर रहे हैं उनकी जगह हम कॉटन से बने हुए या जूट से बने हुए बैग्स यूज़ कर सकते हैं। जब हम शॉपिंग करने के लिए जाएँ तो हम कॉटन या जूट से बने हुए बैग्स को जो है वो शॉपिंग करने के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल है जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको हम सेपरेटली रखें। बायोडिग्रेडेबल का वेस्ट अलग रखें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो अलग रखें। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो बहुत सी जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। क्यों? हम उसे क्या कर सकते हैं? फिर से पिघला के अलग दूसरा कलर दे के दूसरा आइटम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना है? 4R प्रिंसिपल यूज़ करना, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। ये हमें अपनी हैबिट में लाना होगा। इस बॉक्स में आपको बता रहे हैं कि जो आप कचरा जो है वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, तो जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें, ठीक है, उससे क्या होता है? अगर कोई एनिमल खा लेता है तो क्या होगा? उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाता है? चोक हो जाता है और एनिमल की इससे डेथ भी हो सकती है। अब आप देखिए प्लास्टिक जो है वो कितनी हानिकारक है। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि अपन क्या करते हैं? जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना उनको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो जो पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो जाके जब नालियों में फंस जाते हैं तो वो नालियों को क्या कर देते हैं? चोक कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? नालियों से पानी क्या होने लगता है? ओवरफ्लो हो जाता है और नालियों से पानी क्या निकलने लगता है? बाहर निकलने लगता है। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जो चिप्स खाया उसका जो रैपर हुआ वो वही रास्ते में फेंक दिया, बिस्किट खाया उसका रैपर यहीं फेंक दिया, रास्ते में फेंक दिया। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाते हैं? रोड और पार्क और पिकनिक प्लेस हैं वो गंदी भी हो जाती हैं। ठीक है, और
इसीलिए जब हम ये सब कुछ फेंक रहे होते हैं ना, तो हम एक बार सोचते भी नहीं है कि इससे इतना बड़ा नुकसान होगा, ठीक है, कि कोई एनिमल्स इसे खा लेगा तो उसकी इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको क्या करना है, अपने पब्लिक प्लेसेस को क्या करना है, क्लीन रखना है एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक रखना है। अब इसमें आपको बता रहे हैं इस बॉक्स में कि आपको क्या करना है, प्लास्टिक बैग्स को किसी भी वाटर बॉडीज में, ना नालों में, ना रिवर्स में, ना तालाबों में, कहीं भी नहीं फेंकना है और ना रोड पे फेंकना है। आपको क्या करना है, पॉलीथीन बैग्स की जगह क्या यूज़ करने हैं, कैरी बैग यूज़ करने हैं या जूट बैग यूज़ करने हैं जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। और ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। आपको प्लास्टिक से बने हुए सामान का कम यूज़ करना है, जैसे कि आपको प्लास्टिक बॉक्स की जगह स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो था आपका चैप्टर यहाँ एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।